एक टीचर, आजकल के टीचर, कुछ टीचर ऐसे हैं, एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों से कहा बेटा अंडा खाया करो। आजकल के टीचर अपने बच्चों से ये कहते हैं अंडा खाया करो, मछली खाया करो। तो एक बच्चे ने पूछ दिया टीचर से, सर हम क्यों अंडा खाएं, क्यों मुर्गी खाएं, क्यों मछली खाएं? तो सर ने कहा कि इसमें प्रोटीन होता है, आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए। तो वो टीचर अपने विद्यार्थियों से देखो किस प्रकार वर्गला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए मांस लोग खाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो फिर टीचर ने एक दलील दी, जरा सुनिएगा। एक टीचर ने बच्चों से कहा बेटा तुम लोग जो दाल चावल खाते हो वह भी तो जीव है भाई। चावल से भी तो पेड़ तैयार होता है ना, चावल को बो दिया जाए धान को तो उससे भी, तो उसके अंदर भी जीव है। गेहूं के अंदर भी जीव है और अंडे के अंदर भी जीव है। तो टीचर ने बच्चे से कहा चाहे गेहूं खाए कोई या अंडा खाए, देखो जरा टीचर किस प्रकार बरगला रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अंडा खाना, मुर्गी खाना और दाल चावल सब्जी रोटी खाना, इसमें क्या सही है क्या गलत है। कई लोग ये कहते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी में भी तो जीव, उसमें भी तो हत्या हो रही है जीव की। अब इन मूर्खों को कौन समझाए। एक बात बताओ, आप एक हाथ से मछली पकड़ो और एक हाथ से गेहूं का दाना पकड़ो और आप दोनों को काटने की कोशिश करो तो कौन तड़पता है और कौन नहीं तड़पता? बोलो। मछली तड़पती है जबकि गेहूं का दाना नहीं तड़पता, क्योंकि गेहूं का दाना परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। ईश्वर ने हमारे पेट को, जो गेहूं है ना, जो गेहूं, लोग कहते हैं गेहूं में भी तो प्राण है, चावल में भी तो प्राण है। भाई साहब, गेहूं और चावल का प्राण हमारे प्राणों को बचाने के लिए है। गेहूं चावल खाने के लिए ही बनाया विधाता ने, फल फूल इत्यादि। परंतु मछली को आप काटते हैं तड़पती है। गेहूं को काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, जबकि मछली और मुर्गी को काटेंगे तो खून निकलेगा। मुर्गी और मछली की आंखें हैं, मुंह है, वो ऑक्सीजन ले रही है, उसको देखते हैं हम लोग कि वो कैसे तड़पती है। जबकि गेहूं तो हमारे लिए ही ईश्वर ने बनाया है। अब कोई ये सोचने लग जाए कि मछली खाओ या गेहूं खाओ एक ही, ना जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग में मोतियाबिंद हो गया है। कैसे हो सकती हैं चीजें एक सी? हो सकती हैं? यदि जीव की हत्या लोग करते हैं, आज आप मछली को मार रहे हो, आज आप मुर्गी को मार रहे हो, कल को आपके पिताजी मर गए तो आप तो अपने बाप को भी भूंज के खा लोगे। क्यों? इनका क्या भरोसा, इनकी मां मर जाए तो मां को ही तल के खा लें। जो मछली को खा सकते हैं, जो मुर्गी को नहीं छोड़ते, जो जीव की हत्या कर रहे हैं। मछली कितना तड़पती है पानी से निकालने पर, लेकिन आप निर्दयी हैं, दया नहीं आती। मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं। राम राम राम, कितनी निर्दयी कैसे हो सकता। ये मनुष्य का तन पाकर भी तुम्हारे अंदर दया ना जागी तो कई करोड़ों जन्मों तक ईश्वर तुम्हें अब मनुष्य कभी नहीं बनाएगा, तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े, जोर से, मनुष्य का शरीर बड़े, मैया को थोड़ा जगाना मेरी मां। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, कथा बड़े भाग्य से मिलती है। सोना तो सब जगह है, यहां सुन लो, घर तो सोना ही सोना है। ठीक है, इसलिए नींद वींद आए तो हाथ उठा लेना, हम तुरंत लोरी सुना के सुला देंगे आपको।
है ना। तो मेरी माँ बताइए, मांस खाने वाले लोग क्या दयालु हो सकते हैं? मांस खाए और कहे कि मैं दयालु हूं। दया उसी के अंदर होगी मेरी माँ जो सदा भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करता है। जो किसी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए लिखा है, हमारे सनातनियों के लिए लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहाँ चींटी मारना भी पाप है। हमारी दादी तो चींटी को भी आटा डालती है, हम तो चींटी को भी आटा डालते हैं। और पक्षी के लिए छत में पानी और दाना रखते हैं। जो लोग पक्षी को दाना पानी रखने वाले लोग हैं, जो चींटियों की भी परवाह करने वाले लोग हैं, वो भला मछली और मुर्गी के प्राण कैसे ले सकते हैं? यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी के जीवन को छीनने का अधिकार हमें किसने दिया? क्या आप मरी हुई मुर्गी को जीवित कर सकती हो मैया? नहीं। तो फिर जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया आपको? तुम कसाई हो। ये लोग जो मांस खाने वाले हैं, ये लोग कौन हैं? कसाई। कसाई बकरे की गर्दन पर तलवार चलाता है, तलवार चलाता है, बकरे को मार डालता है। पहले लोग कसाई का दर्शन कर लेते थे तो भगवान के मंदिर जाके पाप से माफी मांगे, विधाता हमने कसाई को देखना भी पाप है क्योंकि ये हत्यारा है। हत्यारे को देखने से भी पाप लगता है। आप लोग कहते हैं महाराज जी प्रोटीन होता है मछली में, अंडे में। भाई साहब मछली और अंडे में ही प्रोटीन नहीं होता, मूंगफली में, सोयाबीन में, दूध में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। हमारे यहाँ खाने के नाना प्रकार के व्यंजन हैं। क्यों जी? और किसी की हत्या करके अपनी सेहत बनाना, क्या ये न्याय है? एक राजा बैठे थे न्याय करने, नाम था, अभी नाम याद आएगा बताऊंगा। उनकी गोद में एक तोता आके गिर गया। ठीक है। एक राजा, सर्दियों का मौसम था, धूप के आनंद ले रहे थे, बाहर राज दरबार लगा था, प्रजा खड़ी थी। तभी उनकी गोद में एक बहेलिए का तोता आके गिर गया। नाम था शिवी। राजा का नाम क्या है? शिवी। शिवी नाम के राजा बैठे थे, उनकी गोद में कबूतर आके गिरा।